तो गंगा जमुना तहजीब है उसको बचा करके रखा है और आगे भी इंशाल्लाह बचा करके रखा है। उक्कावी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमान में। हम आवाज आज यहाँ दें, अब पता चला कि कल वो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी है, उसका कोई यहाँ जब पौधा नहीं है, कोई जड़ नहीं है। ऐसे सूरत एक मुद्दा शिवहर लोकसभा में खास करके बाहरी का, कि जो भी व्यक्ति बाहर का आकर के ही क्यों बने। आजम साहब किसी ज़माने में आपके पिताजी कद्दावर नेता के रूप में थे और अक़लियतों के लिए एक आवाज़ बना करते थे। उनके जाने के बाद क्या आपने प्रयास नहीं किया या आपको मौका नहीं मिला? शायर ने भी कहा है कि मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू पढ़ ले कुरान। शादी के बाद से लगातार हम लोग वोट देने का काम किया। सभी पार्टियों ने जो है वोट बैंक मुसलमानों को समझा, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं देने का काम किया। राणा रणजीत सिंह के माध्यम से लोगों ने यहाँ पहुँचा, क्योंकि गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको हम लोगों ने यहाँ आज कोहिलारा पंचायत में देखा। समीना खातून जी अपने समाज में यानी महिलाओं में किस तरह से उत्साह जोश देख रहे हैं इस पार्टी के प्रति? तो गंगा जमुना तहजीब है उसको बचा करके रखा है और आगे भी इंशाल्लाह बचा करके रखा है। दावत इफ्तार पार्टी पर आए आप। शिवहर की जनता को कोटि कोटि बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना बड़े पैमाना पर हम लोगों को मौका दिया यहाँ के लोगों से मिलने के लिए, राणा रणजीत सिंह से एक साथ बैठकर इफ्तार करने के लिए। यहाँ हमारे भाई और इस जनसुराज के अध्यक्ष वीर महतो जी भी मौजूद हैं। आजम साहब सीतामढ़ी से चलकर आए हैं, तो शिवहर के पूर्व सांसद के पुत्र हैं। इसी तरह से आपसी सौहार्द को पैदा करें, अमन शांति समाज के अंदर पैदा करें। राणा रणजीत जी के लिए दो शब्द शिवहर लोकसभा के प्रत्याशी के तौर पर है और चुनाव नजदीक है, छठे चरण में चुनाव होना है। मैं राणा रणजीत के बारे में एक शब्द कहना चाहूँगा। एक तो पहले नौजवान हैं वो, तो इकबाल ने लिखा है कि उक्कावी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। तो मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि वो उक्काब एक चिड़िया है जो आसमानों में, हवाओं में प्रवास करता है। आकाश से मुराद क्या है? बुलंदी है, कामयाबी है, सफलता है, हाई थिंकिंग है, सिंपल लिविंग है, जो आपके राणा रणजीत के अंदर नजर आता है। उसके चेहरे देखने के बाद भारत के खूबसूरत मानचित्र उसके चेहरे पर नजर आते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से यहाँ की जनता का आशीर्वाद, सहयोग उस व्यक्ति को मिलेगा और एक नया इतिहास बनाएगा सेवा के रूप में। जैसे कि इकबाल ने लिखा है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्बानियां। और एमएलसी साहब, आफाक साहब, ये बताइए, शिवहर में आवाज़ लग रही है कि बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। ऐसे में राणा रणजीत जी के लिए कितना आसान हो जाएगा? जदयू की तरफ से देखा जाए तो भी बाहरी कैंडिडेट को उतारा गया है और कहीं ना कहीं महागठबंधन से रामा सिंह के खाते में जाता हुआ सीट दिख रहा है। तो ऐसे में अगर निर्दलीय भी आते हैं तो कितना समर्थन मिलेगा इनको? देखिए, मैं इसको तो पहले से मैं सिरे से खारिज करता हूँ कि बाहरी और इंटरनल। बाहरी का मतलब नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतवासी हैं। जब मोदी जी गुजरात से आकर बनारस में चुनाव लड़ सकते हैं, तो कोई आदमी दूसरा जिला से भी आकर यहाँ लड़ सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। अब रही बात ये कि शिवहर की जनता को ये तय करना है कि हमारा कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हमारा नेतृत्व कर सकता है। और जब ये सरकार कहती है कि युवाओं की सरकार है, ये सरकार कहती है कि युवा को हम आगे ले जाना चाहते हैं, तो युवा शक्ति अगर शिवहर को मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को कुछ सोचने की जरूरत है। नौजवान ही उसको सर पर बिठा लेगा। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। नेता तो चुनना होगा और नेता मुस्तकिल चुनना होगा। रात के 12 बजे आवाज देंगे कौन आ सकता है, इसी के लिए हम चुनते हैं। हम आवाज आज यहाँ दें, अब पता चला कि कल वो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी है, उसका कोई यहाँ जब पौधा नहीं है, कोई जड़ नहीं है। तो ऐसे सूरत हाल में जनता शिवहर को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मौका भाग से आया है, फिर 5 साल पछताने की आवश्यकता नहीं है। तुम सोचो, समझो, सही का परख करो और आने वाले कल का भविष्य अगर बनाना चाहते हो तो किसी व्यक्ति को लाओ जो युवा हो, जिसके चेहरे पर भारत का मानचित्र हो, तुम्हारे दुख और सुख का साथी हो। और मुझे लगता है जिसको विरासत में यह सियासत मिली है, अगर कर्मठता से मिली है, तो मुझे लगता है कोई इतना बड़ा बेवफा नहीं होगा। वो वफादारी का जिम्मेदारी को स्वीकार करेगा। पिछले रमज़ान में हम लोगों ने इसी जगह पे और वृहद कार्यक्रम किया था। इस बार लोगों ने भी उत्साह दिखाया कि फिर से करें। हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के चुनावी वर्ष है। हम चाहते हैं कि एक मैसेज हम लोग दें इफ्तार के माध्यम से रमज़ान के इस पाक महीने में कि हम लोग चुनाव कई आते जाते रहेंगे। आपसी भाईचारा और आपस में जो संबंध है वो उसको हम लोग जिंदा रखें, तरोताज़ा रखें। इसी
संदर्भ में इसी को जिंदा रखने के लिए हम लोग हर साल इफ्तार का कार्यक्रम कराते हैं। सामने लोकसभा का चुनाव है, ये राजनीतिक इफ्तार पार्टी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, आचार संहिता में तो वैसे भी अलाउड नहीं होता है और ये हर साल, पिछले साल भी हम लोगों ने कराया था और चुनाव हो ना हो हम लोग इफ्तार इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के हम लोग मैसेज देते रहते हैं। और जो रही बात चुनाव की, लोगों का हम लोग मिल करके लोगों से राय विचार कर रहे हैं। एक मुद्दा जो है, एक मुद्दा शिवहर लोकसभा में खास करके बाहरी का, कि जो भी व्यक्ति बाहर का आकर के ही क्यों बने, क्या हम इतने नाकाबिल हैं कि हम एक नेता जो है अपने शिवहर संसदीय क्षेत्र से 6 विधानसभा में से किसी को चुन नहीं पा रहे हैं। उसको लेकर के कई लोग आए थे, उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि आपको आगे आना चाहिए, खास करके अक़लियत समाज के लोग, कि भाई आप आगे आते हैं, हम लोग साथ में रहेंगे। तो देखते हैं जैसा राय बनेगा, जैसा लोगों का जो है इच्छा होगी। निश्चित रूप से शिवहर में अक़लियत समाज की दावेदारी है, उनको टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट शिवहर से नहीं मिलता है तो कई लोगों ने आकर के बोला कि आप पहल करिए, आप लड़िए, निर्दलीय लड़िए, AIMM से लड़िए, क्योंकि हम लोग जन स्वराज संगठन से आते हैं तो शायद इस चुनाव में भाग न ले जन स्वराज। तो ऐसी परिस्थिति होगी तो हम लोग आपस में, जो हमारा परिवार है, हमारे गार्जियन, हमारे भाई, सब लोगों से राय विचार करके निर्णय लेंगे। आपके बड़े भाई भाजपा में, ऐसे में आप जो है अक़लियत समाज की दावेदारी की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे पिताजी राजद में थे और पिताजी मेरे सांसद रहे, मंत्री रहे, बहुत ऊंचे पायदान तक गए। उसमें मैं मानता हूं कि अक़लियत समाज की सबसे बड़ी भूमिका थी। RJD से आने के बावजूद भी इस इलाके में यादव समाज के कैंडिडेट खड़े होते थे तो MY समीकरण नहीं था, यहाँ पे खास करके MR समीकरण था, मुस्लिम और राजपूत का जो समीकरण था इस इलाके में खास करके। तो अक़लियत समाज से मेरे पिताजी को बहुत प्रेम मिला है। और जो आपने सवाल किया है कि भाई साहब दूसरी पार्टी में है, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग छूट रहा था, एक दूरी बन रही थी। तो मैंने सोचा कि किसी सेकुलर पार्टी, किसी सेकुलर संगठन से जुड़ करके काम करूं, ताकि अपना एक परिवार का जो हिस्सा छूट रहा है उसको भी मैं साथ लेकर चलूं। बेटे का फर्ज होता है संपत्ति अपने पिता का या तो बढ़ाइए या उसको कम से कम बचा के रखिए। आज इफ्तार पार्टी हमारे बड़े भाई दोस्त राणा रंजीत जी के द्वारा दावत इफ्तार हुआ, हम इसमें शिरकत हुए हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे हर समुदाय के लोग यहाँ शामिल हुए। मुझे ऐसा फील हुआ कि ये मतलब एक गंगा जमुना की तहजीब को दर्शाता है। आजम साहब, किसी ज़माने में आपके पिताजी कद्दावर नेता के रूप में थे और अक़लियतों के लिए एक आवाज़ बना करते थे। उनके जाने के बाद क्या आपने प्रयास नहीं किया या आपको मौका नहीं मिला? नहीं, प्रयास तो किया है हमने। हम सीतामढ़ी में रूनी सैदपुर विधानसभा 2005 में लड़े, हम 100-125 वोट से विधानसभा चुनाव हारे। उसके बाद भी हमारा परिवार चुनाव लड़ते आया है और चूँकि हम लोग का ज़्यादातर हम लोग सीतामढ़ी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हम सीतामढ़ी में ज़्यादातर वहाँ हम काम करते हैं, वहाँ के लोगों की सेवा करते हैं। इधर शिवहर आना जाना हमारा कम होता है। लगभग 4 लाख की आबादी है मुस्लिम समाज की यहाँ शिवहर लोकसभा में, और लगातार प्रयास जारी है और मांग और डिमांड की जा रही है कि यहाँ मुस्लिम समाज का ही कोई कैंडिडेट हो। झोली में आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हर समाज के लोग का हक है टिकट मांगने का, हर जगह प्रयास करने का, और यहाँ की जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको चुने हो। हम लोग के गार्जियन स्वर्गीय सीताराम बाबू के पुत्र की ओर से था और मैं जानता हूँ कि इनके ब्लड में गंगा जमनी तहजीब है। और एक शायर ने भी कहा है कि मैं मुस्लिम हूँ तू हिंदू है दोनों इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ूं तू पढ़ ले कुरान। तो हम लोग इस चीज़ को मानने वाले लोग हैं और हम लोग इनके आवाज़ में लब्बैक कहते हुए हम लोग आए हैं। और आगे देखिए, चुनावी माहौल है और इसमें कुछ बातें हो रही हैं जो वक्त आने पर आप लोगों को पता चलता है। डॉक्टर साहब, आप MIM से हैं और आपकी पार्टी लगातार मुस्लिमों की आवाज़ बनती है, उनके हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ती हैं और कहा जा रहा है कि पूरे बिहार में मुस्लिम समाज को, मुस्लिम समुदाय को 5 से 6 सीट देने की बात है। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देंगे? ये तो बिहार के जो अक़लियत समाज को सोचना है। और जहाँ तक मैं ये चीज़ आपको साबित कर दूं कि हमारी पार्टी सिर्फ अक़लियत की नहीं, दलितों की और शोषितों की, चाहे किसी धर्म के लोग हों। और इस बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा घोषणा किया है कि हम जितनी भी सीटों पर आएंगे, आधी से ज़्यादा सीट हम जो है दूसरे धर्म के लोगों को ही आगे लाने का हमारा ये होगा, प्रयास होगा। तो बिहार विभूति स्वर्गीय सीताराम सिंह के पुत्र हैं राणा रंजीत सिंह, उनके द्वारा आज इफ्तार पार्टी का आयोजन है। सभी धर्म के, सभी समुदाय के लोग आकर के इनकी पार्टी में आज शामिल हुए। इस पार्टी से क्या मैसेज जाएगा समाज में, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो नाम बता दीजिए। मोहम्मद सरफराज अहमद, मेरा घर मधुबन हुआ और इस इफ्तार पार्टी से कोइलारा पंचायत में अमन और चैन, सुकून, शांति की ज़िंदगी के लिए हम लोग पहले दुआ किए हैं और दुआ के साथ हम लोग इफ्तार किए हैं। और इस इफ्तार पार्टी में हमारे दूर दराज से सभी विभिन्न गांवों, जगहों से, जिला से लोग आए हैं और इसमें शामिल हुए हैं।
इसमें खसूसी मेहमान हमारे राणा रंजीत सिंह जी जो MIM के प्रत्याशी के रूप में वो आए हैं, और उसके बाद जिला के अध्यक्ष भी आए हैं, और हमारे MLC अफाक अहमद साहब जो जन स्वराज पार्टी के तरफ से उनको जनप्रतिनिधि जो है ना मनोनीत किया गया था, वो भी आए थे। उसके बाद सभी लोग हम लोग इकट्ठे हुए हैं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा लीडरशिप मेरा ही लोग हो, इसलिए कि हम लोग सभी को आज़ादी के बाद से लगातार हम लोग वोट देने का काम किया। सभी पार्टियों ने जो है वोट बैंक मुसलमानों को समझा, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं देने का काम किया। सिर्फ हमारे नस से खूनों को खींचकर रोड पर फेंकने का काम सभी पार्टियों ने किया। हासिम कानपुरी लिखते हैं कि जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, लड़ती है हिम्मतें तो तादाद से क्या होता है। अरे मधुबन विधानसभा के जनताओं, आप लड़ो अपने बलबूतों पर, किसी की इमदाद से क्या होता है। अब हवाएं खुद करेगी रोशनी का फैसला। जिस दिया में तेल है वो दिया रह जाएगा, जिस दिया में तेल नहीं वो दिया बुझ जाएगा। MIM के जिला अध्यक्ष नसीम अख्तर हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि दावती इफ्तार में आकर के क्या संदेश देंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आपने कम से कम इसको आकर के कवरेज किया। हम लोगों को दावत मिली थी राणा रंजीत सिंह के माध्यम से, लोगों ने यहाँ पहुँचा, क्योंकि गंगा जमुना की जो तहजीब है उसको हम लोगों ने यहाँ आज कोहिलारा पंचायत में देखने का काम किया। देखिए, मधुबन प्रखंड की महिला अध्यक्ष MIM की, यहाँ से हम बात करेंगे। नाम? समीना खातून। समीना खातून जी। अपने समाज में यानी महिलाओं में किस तरह से उत्साह जोश देख रहे हैं इस पार्टी के प्रति? बहुत अच्छा देख रहे हो। कितना सपोर्ट मिल रहा है आपके आने से MIM को? बहुत मिल रहा है।